नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कुछ आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कवि कुल गुरु कालिदास को कहते हैं। कविता कानन केसरी बाणभट्ट को कहते हैं। भरथर की शैली रीति और गुण क्या है? तो भरथर की शैली वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण है। बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था। भारों की उपाधि आतपत्र है। इत्सिंग के अनुसार भरथर की मृत्यु 650 में हुई थी। भारव का समय 560 ईस्वी है। कविता कामिनी कौतुक बाण को कहा जाता है। कही रघुकारे रमते इसमें भरा जाएगा। व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था 12 वर्ष में। भास द्वारा कवि कल्पित नाटक है 2। भास की रचना है 13। बाण किसके उपासक थे? तो शिव के थे। भवभूति के गुरु ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट दोनों थे। कस्य रूप केशु प्रस्तावना स्थापना इच्छते? तो भास। पाषाण त्रयी में आते हैं कीर्तार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग। भवभूति के पिता कौन? तो नीलकंठ। भर्तृहरि बृहत्त्रयी ग्रंथों में क्रमशः सर्ग हैं 18, 20, 22। विचित्र मार्गी कहा? तो भारवी। भर्तृहरि के गुरु बौद्ध मत में हैं वशुरात। भवभूत ने अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहा है उत्तर रामचरितम में। कालिदास की रीति और गुण है, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। लघुत्रयी संज्ञा प्रथितस्य काव्यस्य प्रणेता? तो कालिदास। कालिदास की 3 रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। इस श्लोक की रचना एक साथ करने के कारण व्यास जी को उपाधि मिली घटिका शतक की। भवभूति की उपाधि नहीं है। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, वैश्यवाक्य है, शिखरणी कवि है, परिणत प्रज्ञ है, लेकिन तुरंग कवि नहीं है। बाणभट्ट का समय कितना है? तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। भारव की वाणी है प्रकृति मधुरा। भवभूति का मूल नाम है भट्ट श्रीकंठ और संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम के लेखक व्यास जी हैं। कालिदास के मित्र थे कुमारदास। मित्रों, अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को अन्य वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्रों।